ने तो देखा तो सही है ना आपने? आप बताइए मुझे, एक मिनट आप। हाँ, आपने निकाह जब किया तो लड़की को देखा होगा, उसके बाद ही शादी की होगी। देखो आप 1 लाख लूंगा, 1 लाख लूंगा, वादा। सुन लीजिए, 1 मिनट। नहीं मैंने सवाल आपकी मीडिया नहीं कैमरामैन से कैमरामैन को हटाना नहीं चाहिए। देखो ओवर जा रहे हैं, 1 मिनट ओवर जा रहे हैं, मैं 1 लाख ओवर जा रहे हैं, 1 लाख ओवर जा रहे हैं आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। विधानसभा की जिस तरीके से तैयारियां शुरू है, कल फॉर्म भरने की तारीख खत्म हो चुकी है। अब लगभग उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन 4 तारीख तक कई लोग अपने फॉर्म वापस भी लेंगे। उसी के चलते अब मेरे साथ जो शख्सियत जुड़ी है, साहिब खान पठान, ये उम्मीदवार है। खास बात ऐसी है, औरंगाबाद पूर्व से ये उम्मीदवार है। अब किस मुद्दों को लेकर ये मैदान में उतरे हैं, इनसे बात करने के बाद जुड़ेगा। और खास बात ऐसी है कि कल ये जो है जारंगी पाटिल साहब से मिलकर आए हैं। क्या इनकी बातचीत हुई है, इनसे बात करेंगे। सर, कल जारंगी पाटिल से मिलकर आए बाबा, क्या बातचीत हुई उनकी? हमारी डिस्कस हुई इलेक्शन के बारे में। मैंने कहा कि भाई मैं भी एक उम्मीदवार हूँ पूर्व से, और तमाम आप जो सेकुलर आदमी है और सेकुलर ख्याल रखने वाले हैं और सारे जात सारे धर्म को लेके चल रहे, तो मैंने भी सोचा कि जारंगी पाटिल साहब से मुलाकात करूं। और इससे पहले 3 मरतबा मेरी जारंगी पाटिल साहब की, जब ओपोजिशन को जो आमरण ओपोजिशन के लिए वहां बैठे थे, तो मेरी 3 मरतबा वहां पे उनकी मुलाकात हुई। और अच्छे खासे मुझे जानते हैं, मेरे नाम से भी जानते हैं, मेरे जो है तो काम से भी जानते हैं। तो इस बुनियाद पर मैं कल वहां पर गया और हमारी डिस्कस हुई। डिस्कस के बाद जो उन्होंने कहा कि अब देखो देखेंगे, हम सोचेंगे इसके बारे में। मैंने कहा कि आपका हाथ हमारे सर पे होना चाहिए, तो ताकि मैं लोगों की आपकी जैसी खिदमत कर सकूं। और उसके बाद देखने के बाद बड़ा एक अफसोस हुआ, क्या वाकई में एक मराठा योद्धा इन्हें जिसे पूरे समाज को लेकर चला और एक इस पे जगह ला, उनका ईमानदारी के साथ में काम किया, तो वाकई में रहबर हमें जैसा हमारे इसमें कहेंगे रहबर, और इन मराठी समाज में योद्धा कहेंगे, तो वाकई में मराठा समाज को एक अच्छा योद्धा मिला है। एक अच्छा योद्धा मिला है तो हर समस्या का मसला सॉल्व कर रहा है और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं भी सोचा क्या मैं भी जो तो एक जारंगे यानी मुस्लिमों का एक योद्धा ना बन जाऊं, मुसलमानों का एक योद्धा बनूं और मुसलमानों का रहबर बनूं। और मैंने वहां से ठान लिया, इंशाअल्लाह जैसा जारंगी पाटिल ने जो है तो मराठा समाज के लिए किया, मैं भी अपने मुस्लिम समाज के लिए इंशाअल्लाह मैंने वहां से आहत कर निकला कि मैं भी मुसलमानों के अंदर ये एक काम कर सकूं। जैसे योद्धा की बात कर रहे हैं, जारंगी पाटिल साहब ना एमएलए है ना खासदार है, तो वो इलेक्शन उन्होंने लड़ भी नहीं रहे हैं, उनके उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। तो फिर आप जारंगी पाटिल साहब के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों का योद्धा बनना चाहते हैं, तो आप भी इलेक्शन मत लड़िए, किसी को लड़ाइए, फिर आप समर्थन करें। देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह जारंगी पाटिल साहब ने जो कुर्बानी दी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। आप भी कुर्बानी दी, सुन लीजिए मेरी बात, कुर्बानी आप भी सुन लीजिए। देखो साहब, अभी मेरे सवाल, आपने एक सवाल किया और बात को दोहराया मत करो। आप जो मीडिया में बात को खींचते, एक मरतबा आपने मुझे सवाल पूछ लिया क्या भाई आप भी जो तो वापस लीजिए। मेरी तमन्ना है मैं एक अच्छा नेता बनूं, एक पावर के अंदर रहूं और जो है तो एक आमदार बनकर जो है तो कौम के अंदर काम करूं, कौम की हर समस्या के लिए एक आवाज उठाऊं, उनकी आवाज बनूं और उनके हर लब्बैक के अंदर मैं लब्बैक कहूं। वही मेरा मकसद है, इसलिए मैं विधानसभा के इलेक्शन के अंदर लड़ा हूं। मैंने अभी कोई आमदार है ना, पूर्व के जो आमदार है उनसे क्या नाराजगी है आपकी? क्या उन्होंने काम नहीं किया? कौन है, नाम लीजिए आप। पूर्व के आमदार आपको मालूम नहीं है? नहीं, नाम लीजिए भाई, पूर्व के आमदार कौन है? कैसे नेता है, आपको ये तक नहीं मालूम कि आप जिस अरे हमारी जनता से पास जब आमदार पहुंचेगा तो जनता पहचानेंगे ना उसको। आप तो नेता है ना, ठीक है, जनता नहीं पहचानेगी, लेकिन आप ऐसे कैसे नेता है कि आज हमको पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि भाई आदमी सोशल वर्क है, सोशल एक्टिविटी करता रहता है, हर समाज को लेकर चलता है। और जब झाका हमारा पूर्व का आमदार हमको नहीं मालूम है, जब जनता को नहीं मालूम है, अरे भाई हर आदमी के पास जाएगा, हर आदमी के पास आएगा, सब समस्या का हर इसको पूछेगा। आमदार वही होता है सारे समाज को लेकर चलता है, वो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि वो आमदार है। एक जैसा पूर्व का हो, मध्य का हो, पश्चिम का हो, कोई तालुके का, शहर का कोई भी आमदार हो, वो हर समाज का आमदार होता है, हर समाज के बारे में लेके चलता है। ये कौन सा आमदार है? ये कौन सा आमदार है भाई? इसको कौन से एतबार से हमने आमदार मानना चाहिए? और वो पाकड़ ले, आज तक मुसलमानों को देखा नहीं है।
ये पाखंडी ने मुसलमानों को आज तक न देखा नहीं है, मुसलमानों की कोई समस्या नहीं पूछा, मुसलमानों वाले की कभी कोई तहकीकात की नहीं, नारेगांव के अंदर नहीं आया, ना किराड़पुर में आया, ना अलतापुर। अरे भाई मुसलमानों के नाम से उसको नफरत है, कौम के नाम से उसको नफरत है। और कैसे मानेंगे हम उसको जब आमदार यहाँ का पुरो, आप जैसे बोल रहे पुरो का आमदार आप कहते उसके बारे में क्या नाराजगी है, तमाम हाल उसकी नाराजगी है। और एक बात जो है तो ये मुसलमानों का खुला दुश्मन है, ये मुसलमानों का खुला दुश्मन है। समझ में आता है कि मुसलमानों को ये काम करना नहीं चाहते, इसलिए हम उससे बहरे। अच्छा, अब उसके अलावा बाबा, अगर आप जिस तरीके के समर्थन की बात कर रहे हैं कि जारंगी पाटिल से आपने बात की और कहा कि भाई हमको आप सपोर्ट करिए, सर पे हाथ रखिए, क्या कहा फिर उन्होंने आपसे? कि तो अभी 2 दिन के बाद उनका उलमाओं के साथ में बहुत बड़ी मीटिंग है और पूरे महाराष्ट्र को लेकर मीटिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उम्मीद है कि जारंगी पाटिल साहब को पूरा समर्थन मुझे मिलेगा और मिलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। और कुछ ना कुछ उन्होंने मुस्कुराते कहा कि आप देखेंगे, आप काम को लग जाइए, आप काम करिए, अपनी मेहनत करें। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहा कि वाकई में आप खिदमत कीजिए, हम आपके साथ हैं, देखेंगे वक्त आने के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा। कितने लोगों से मिल रहे हैं दिन भर में आपके, जिस जगह से आप लड़ रहे हैं? देखो, लोगों से रोज मुलाकात हो रही है? मेरी तकरीबन रोजाना 100 से 200 लोगों की मुलाकात होती है। जीतने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे ये तो लगभग आपको पता है? मुझे लगता है 90,000 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा। नहीं, आज के पोजीशन में उतना नहीं है। आज के 10,000 के 12,000 नहीं, आज के पोजीशन के इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं राजकीय आदमी हूँ, राजकारणी आदमी हूँ। मैं राजकारणी, मैं बचपन से, आज से नहीं, हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस के अंदर हमारी जिंदगी गुजारी। जैसा हम खानदानी राजकारणी है, अभी हम अधूरी नहीं है कि 5 साल में 10 साल में आए रामदार खासदार बन गए। सुने क्या, राजकारण का जैसा उसका क्या बोलते ना, A से B तक उनको सीढ़ी याद नहीं है राजकारण के लोगों को। आ गए, बन गए, मुकद्दर ने साथ दे दिया, कौम ने साथ दे दी, बन गए। लेकिन आप नहीं बन पाएंगे, हम पुराने हैं, पुराने इंशाल्लाह हर पैतरा जाते हैं राजकारण का। तकरीबन 100, 200, 150, 300 एक कंटिन्यू के बाद 200 में डाउन, 100, 150, 100, 50, 25, 30 हर घर में जाके जो है तो मेरा सर्वे चालू है। और हर आदमी को अपने काम के बारे में मैं बता रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ। उन्होंने कहते हैं कि साहब खान साहब को बोलने की जरूरत नहीं, हम तो मीडिया में आपका काम देखती है, बस जिसके पास जा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का करम इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या कि साहब खान साहब आपके काम के बारे में हमको गिराने की जरूरत नहीं, आपका काम हम देखते रहते हैं। और आप वाकई में जो है सच्चे एक नेता, अच्छे एक जैसा कौम के अंदर काम करते हैं, कौम की आपके अंदर तड़प है और कौम के बारे में आप आपको लगता है जीतने के लिए? देखो, मेरे रिश्तेदार के नहीं, आपके रिश्तेदार कितने उम्मीद बताइए मुझे। हाँ, कितने वोट? 60 से 70,000 के अंदर इंशाल्लाह ये बारी को चुन के आने वाला है। 60-70,000 से मिल जाए, सीट चुनेगी। बिल्कुल। टोटल वोटिंग कितनी है? मैंने इससे पीछे पूछा था। 145-42,000 है, कुछ तो है मुस्लिम वोटिंग। नहीं, मैं पूरी वोटिंग पूछ रहा हूँ। 3 लाख कुछ है, 3 सवा जो 1.5 लाख, ये समझे 45 मुस्लिम वोटर लीजिए, यानी 3,35,40,000 है। तो आप मुस्लिम वोटिंग से जीत कर? अरे मैं सेकुलर आदमी हूँ ना भाई। अच्छा। अरे फिर ऊपर से जारंगी पाटिल का सर पे हाथ रख दिए उन्होंने, उम्मीद है। और दूसरा प्लस अजंता अर्बन बैंक का जो है ना, मैंने 42,000 लोगों को जो है तो न्याय दिलाया। अजंता अर्बन बैंक यानी पूरे हिंदू थे, 5 मुसलमान थे उसके अंदर। तो मैं सेकुलर आदमी है, मुझे मालूम है, मुझे दलित भी चाहते, हिंदू भी चाहते, धनगर समाज भी चाहता, मुस्लिम समाज भी चाहता, क्योंकि मेरे काम के ऊपर, मेरी जो जुस्तुजू के ऊपर मैं एक सेकुलर आदमी रखने वाला हूं। मैं पार्टी के अंदर जात भेद भाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि सबसे पहले मैं समझता हूं अपने आप को मैं फख्र करता हूं। सुन लीजिए, मैं अपने आप को फख्र करता हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। और हिंदुस्तानी का एक फर्ज पहुंचता है कि सारे समाज को लेकर चले, सबसे मोहब्बत करे, ये एक अच्छे हिंदुस्तानी की पहचान होती है। इलेक्शन की बात क्या कर रहे हैं? हाँ, ये पूछिए आप। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले औरंगाबाद शहर के अंदर, नहीं मुसलमानों के अंदर ही नहीं, सारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा मैं ध्यान दूंगा तो शिक्षण के अंदर। क्यों? शिक्षण, नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर शिक्षण अच्छा होगा तो देश की तरक्की होगी, देश के आगे बढ़ाने का काम करेगा। और बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूंगा, अच्छी तालीम दूंगा, तमाम अच्छी, यानी जैसा आप बताते ना, एक टीचर को तकरीबन 1 लाख रुपए गवर्नमेंट तरफ से मिलती है और बड़े बड़े स्कूल वाले लाखों रुपए डोनेशन लेते हैं। ये डोनेशन उनकी माफ कराऊंगा, उनकी फीस माफ कराऊंगा और गवर्नमेंट से उसकी सुविधा दिलाऊंगा। तीसरा जो है तो स्वास्थ्य के बारे में जो है तो ज्यादा उसके अंदर मेहनत दूंगा। स्वास्थ्य यानी मेडिकल के अंदर
मेडिकल आज जो है तो लूटमार बहुत ज्यादा चल रही है। औरंगाबाद शहर के अंदर मेडिकलों के ऊपर ध्यान दूंगा, बड़े बड़े दवाखानों के अंदर लाखों के अंदर गरीबों को लूटा जा रहा है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा। और सबसे ज्यादा हमारे कौम मुसलमान भाई बेरोजगारी के अंदर गुजर रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है, आज रोजी रोटी का सवाल है। इंशाअल्लाह वादा करता हूं तमाम नौजवानों को रोजी लगाने का मैं काम करूंगा। कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार दिए गए हैं उसको लेकर भी बड़ी चर्चा बनी हुई है अभी, आप क्या समझते हो इस बात? देखो, कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े। एक तो कांग्रेस ये इसका मकसद है कि मुसलमान हमारी गोदी में जानबूझकर आएगा, मजबूरन आएगा। इनको कोई चारा ही नहीं है कि मुसलमान जाए तो कहां जाए। आप मुसलमान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, समझ लो, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। मुसलमान हर चीज का समझ लो, मुसलमान होशियार हो चुका है, मुसलमान गाफिल नहीं है, मुसलमान पहले से गाफिल नहीं है, मुसलमान हमदर्द है, मुसलमान हमदर्द है। इसलिए जो है तो मुसलमान जो हमदर्दी के अंदर जाके जो है तो आप लोग बोलते जान दो वोट जाया जा रहा तो वोट किधर भी डाल दो। तो आप मुसलमान होश में आ चुका है, मुसलमान होशियार हो चुका है। 1947 से आज तक कोई मुसलमानों को कांग्रेस ने कोई सुविधा नहीं दी, कोई नौकरियां को नहीं लगाई, कोई कारोबार को नहीं लगाई, सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करी। इसलिए हमारा उसके बारे में नजर गलत है तो गलत ही रहेगा। जैसा आप बोलते हैं ना भाई, इससे पहले आज सेकुलर पार्टी हो गई है, कौन थी एक शिवसेना, कौन थी AB शिवसेना बन गई ना, कौन थी, जैसा उद्धव ठाकरे शिंदे गठ, ये 2 शिवसेना बनी। उद्धव ठाकरे ने भी जो मुसलमानों के बारे में कई मरतबा जहर उगला हुआ आदमी है, और आज बोलता मैं सेकुलर बन गया हूं और कहता है कि अभी आप हमारी मदद करो। ये तमाम आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुझे नजर नहीं आ रहे आपके साथ कभी, आप अकेले ये बैठे हुए। नहीं सुन लीजिए एक मिनट, BRSP के जो पार्टी के, अरे सुन लीजिए ना, ये BRSP के बैठे हुए, BRSP के जो लोग हैं, दलित समाज के साथ आपके साथ जुड़ना चाहिए था, वो नहीं है। अरे ये क्या बैठे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये कौन है BRSP के, काय में भाई आप? ये BRSP के मेरे भाई, ये जो बैठे हुए कार्यकर्ता ये BRSP के मेरे भाई। और रोज इनका कम से कम बोले तो ये अभी यहाँ पे मेरे इसके अंदर बाजी बोले के अंदर 40 से 45 कार्यकर्ता। सुन लीजिए, कितने वोट लेंगे आप? सुन लो मेरी बात अभी, पहले नहीं, आपने सवाल क्या पूछा, आपने सवाल क्या पूछा, आपने बता दिया। नहीं अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, कितने वोट लेंगे वो बाद में, वो सवाल बाद में, ये पहले सवाल। अरे सुन लियो, सुन लो बाबा, कितने वोट? अरे सुन लीजिए, मैं वोट बताता बता रहा आपको, कितने वोट लेंगे बाबा? 70 से 80 लोग बाजीपुरे के अंदर BRSP के कार्यकर्ता, वोट कितने लेंगे? विराटपुरे में 15 से 20 कार्यकर्ता, नारेगांव के अंदर 100 से 150 कार्यकर्ता, मानिक नगर के अंदर कम से कम 100 कार्यकर्ता, आपके जितने वार्ड है बिरजवाड़ी के अंदर 100 से 150, सुन लीजिए, मुझे पता है 60 से 70 बिरजवाड़ी के अंदर कार्यकर्ता। अरे हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर 2.5 से 3 कार्यकर्ता है। अब सुन लीजिए, हमारे पार्टी का काम गिना रहा हूं, बाद में पूछ लो कितने वोट लेंगे। हमारे जो हमारी पार्टी जो काम की है ना, बड़े बड़े आंदोलन छेड़ी है और हक के लिए लड़ी है पार्टी ने। कौन सा आंदोलन किया? बड़े बड़े आंदोलन करे। आंदोलन बताओ कौन सा किया? देखो, मैं तो आज प्रवेश किया है, तमाम आंदोलन आप देखो, खोल लो मीडिया के, सुन लो। अरे अरुण कांबले ने कई आंदोलन छेड़ा है। अरुण कांबले जो आज समझो बाबा सुनो ना, राज्य जो है ना बाबा, राज्य सचिव है। सवाल सुन लो पहले, आप जिस पार्टी में गए उसके 2-3 आंदोलन मुझे बड़े बड़े बताओ। मैं अभी नया पार्टी में, मैंने देखा हुआ है उनके आंदोलन, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से देखा। कौन सा आंदोलन देखा? अरे भाई कौन सा आंदोलन करे थे? उत्तर में पूछिए, 1 मिनट आप जवाब दीजिए। आप पार्टी में गए? मैं तो अभी प्रवेश किया हूं ना। अरे भाई गए होंगे ना। देखो, मैं रहता पार्टी में। आपने शादी की होगी तो लड़की को पहले देखा होगा, उसके बाद ही निकाह किया होगा। अरे भाई वैसे निकाह तो नहीं किया होगा। मैंने देखो मीडिया में देखा है। आपने तो देखा तो सही है ना। आप बताइए मुझे, 1 मिनट आप आपने निकाह जब किया तो लड़की को देखा होगा, उसके बाद ही शादी की होगी। देखो, आप पार्टी में गए, उसका काम देख कर ही सुन लो, मैंने मीडिया में देखा था उनको, उन्होंने जो गैरान जमीन के बारे में जो है तो उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। अच्छा, कब उठाया था उन्होंने मुद्दा? तकरीबन इसको 1 साल हो चुका। अच्छा, और सुन लो, अभी आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, उनको फायदा अभी मिला उनको, किसको? गरीबों को। और कई सैकड़ों जमीन के अंदर जो है तो लोगों को ताबा दिलाया उन्होंने। कई गरीबों के अंदर जो तो जो जमीन जो गरीब होते हैं ना, सुन लीजिए मेरी बात, देखो मामूली बात नहीं है। बेरोजगार को रोजी दिलाना, बेघर को घर दिलाना, और यार जिसको खेती नहीं उसको खेती दिलाना, ये मामूली बात नहीं है। ये मामूली बात नहीं है। जो खेत, जिसको खेत
सालों की इनकी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जो तो ऑब्जेक्शन लेके हटाई थी। सुन लो मेरी बात, इतना बड़ा आंदोलन कोई माइके लाल ने, कोई किसी ने, मंत्री ने नहीं, अरे मुख्यमंत्री ने जमीन नहीं दिलाया। सुन लो मेरी बात, सैकड़ों एकड़ जमीन जो है तो ये आंदोलन छेड़कर जो है तो गरीबों को अंदर वापस आने का। अच्छा बाबा, एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, आपसे आखिरी सवाल है मेरा ये, कितने वोट लेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है, मैं कुछ लोगों की इनकी हरकत की बुनियाद पर, ऐसा आपने पूछा कितने वोट, कुछ कार्यकर्ता ने किरारपुरा रहमानिया के अंदर जो दंगा हुआ था इनकी सुन लीजिए मेरी बात, वोट लेंगे? मैं वोट, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अरे मैं बोल रहा हूँ वोट की बोल रहा हूँ आपको। अरे जवाब दीजिए आप, देखो कितने वोट लेंगे आप? देखो शुरुआत जहां से करूंगा, शुरुआत वहां से करूंगा, मैं आपको बैठ दूंगा। ये आप बात करेंगे, आप जवाब देखो, पूछो। आज मैं कम से कम 1 लाख क्रॉस करूंगा, और 1 लाख क्रॉस करूंगा क्यों, इसकी वजह है बाबा, 1 लाख वोट लूंगा। आप कह रहे हैं जीत के लिए 60-70 हजार वोट चाहिए, 1 लाख लूंगा, 1 लाख के ऊपर चले, हाँ 1 लाख लूंगा, 1 लाख लूंगा, वादा है। सुन लीजिए, 1 मिनट, नहीं मैंने सवाल आपकी मीडिया कैमरामैन से कैमरामैन को हटाना नहीं चाहिए। देखो ओवर जा रहे हैं, 1 मिनट, ओवर जा रहे हैं, मैं 1 लाख ओवर जा रहे हैं, 1 लाख ओवर जा रहे हैं, आप ओवर जा रहे हैं, ये जवाब नहीं है। मैंने सिर्फ पूछा 1 लाख वोट इस बुनियाद पर दूंगा। 1 मिनट, नहीं, सुनो, खामोश, मेरा सवाल कैमरामैन से मेरी सवाल सुन लीजिए, नहीं चलेगी, आप सुन लीजिए, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, सुन लो आप, नहीं, ये मीडिया है, सुन लीजिए, ये मंच नहीं है आपका, बिल्कुल ये आपका मंच नहीं है, दादागिरी 1 लाख वोट क्यों लूंगा, 1 लाख वोट क्यों लूंगा, 1 लाख, 1 मिनट। इससे ज्यादा ये लोग, इनका ये मानना है कि 1 लाख के करीब ये वोट लेंगे। आप देखना ये है आने वाले वक्तों में इनको कितने वोट मिलेंगे और कितनी जीत के ये करीब जाएंगे और क्या मुद्दे लेकर मैदान में उतरेंगे। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।